हेलो स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग का फोर्थ पार्ट। थर्ड पार्ट के अंदर हमने लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ को चेक किया था और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों को भी हम लोगों ने चेक किया था। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ आ रही है गैसियस प्रॉपर्टीज़। ओके, गैस की प्रॉपर्टीज़ वही फैक्टर इफेक्टिंग जो हम हर बार हर एक स्टेट के अंदर चेक करते हैं। फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स जो फर्स्ट हमारे पास आता है इंटरमोलिकुलर फोर्स, और सेकंड आता है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। इंटरमोलिकुलर फोर्स हमें पता है, इट मीन्स इस टाइप ऑफ द फोर्स टू अट्रैक्ट द कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स। जो कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स होते हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए जो फोर्स लगता है उसे इंटरमोलिकुलर फोर्स बोलते हैं। तो इनमें जो फोर्स होता है लगभग जीरो होता है। क्या आता है? फोर्स लगभग जीरो होता है। अगर फोर्स जीरो है तो सिंपल सी बात है, इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? वो हाईएस्ट होगी। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाईएस्ट होगी, क्योंकि पार्टिकल्स को बाउंड अप करने के लिए कोई फोर्स ही नहीं है। तो ये बिल्कुल फ्री होते हैं मूवमेंट करने के लिए एनी डायरेक्शंस, किसी भी डायरेक्शंस में ये क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाईएस्ट होगी एनी डायरेक्शंस एंड हाई स्पीड। हाई स्पीड से ये किसी भी डायरेक्शंस में क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं। रीजन जीरो या नेग्लिजिबल क्या होता है इसमें? फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होता है। ओके, तो ये दो इम्पोर्टेंट चीज़ थी जो हमें कंफर्म होना बहुत ज़रूरी है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़। इसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ होगी, तो फर्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज आती है गैसियस हैज़ द नो डेफिनेट शेप एंड फिक्स वॉल्यूम। ना तो इनमें डेफिनेट शेप होती है, ना इनका फिक्स वॉल्यूम होता है। रीजन ड्यू टू ज़ीरो इंटर मोलिकुलर फोर्स, जीरो इंटरमोलिकुलर फोर्स। और इस फोर्स की वजह से इनके जो पार्टिकल्स होते हैं, काफ़ी गैप होता है इनके बीच में। क्या होता है? काफ़ी गैप होता है, इसलिए ये किसी भी डायरेक्शंस में एनी डायरेक्शंस मूव कर जाते हैं, और वो भी किससे? हाई स्पीड से। इट मीन्स इसके जो कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो होने की वजह से किसी भी डायरेक्शंस में हाई स्पीड से क्या कर जाते हैं? मूव कर जाते हैं। सेकंड प्रॉपर्टीज़ को चेक कर। सेकंड जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ आ रही है, गैसेस आर द हाईली कंप्रेसिबल। मतलब गैस के जो कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स हैं उनको हम हाईली कंप्रेस्ड कर सकते हैं। रीज़न इसमें यही होगा क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच में गैप बहुत ज़्यादा होता है। तो हाई प्रेशर से, ध्यान रखना, हाई प्रेशर से इसके लार्ज वॉल्यूम को, किसके? गैस के पार्टिकल्स के लार्ज वॉल्यूम को हम स्मॉल जो हमारे पास सिलेंडर होता है उसमें फिल कर सकते हैं या ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आपने कई बार देखा होगा, एक सिलेंडर से गैस को दूसरे सिलेंडर के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है। ओके, एग्जाम्पल एलपीजी गैसेस होती हैं और सीएनजी गैसेस होती हैं। एलपीजी गैसेस और सीएनजी गैसेस का यूज़ किया जाता है ऑटोमोबाइल्स में। गैस किट रखी जाती है गाड़ियों के अंदर, और ये हम कुकिंग में यूज़ करते हैं। ओके, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैसेस हैं
और जो हमारे पास कंप्रेस्ड नेचुरल गैसेस होती है, ये दोनों नेचुरल गैसेस का यूज़ करते हैं हम ऐसे, क्योंकि सिलेंडर का वॉल्यूम बहुत छोटा होता है बट हम उसमें ज़्यादा वॉल्यूम की अमाउंट का गैसेस को उसके अंदर हाई प्रेशर से फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ को चेक करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टी आ रही है, गैसेस हैव लो डेंसिटी। तो इस प्रॉपर्टीज़ को चेक करने से पहले मैं ऊपर वाली जो प्रॉपर्टीज़ है, गैसेस आर द हाईली कंप्रेसिबल, तो एक ऑर्डर मेंशन कर देता हूँ मैं, ऑर्डर ऑफ कंप्रेसिबली, जो ऑर्डर ऑफ कंप्रेसिबल का मैं मेंशन कर देता हूँ कि गैस के पार्टिकल्स में सबसे ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं, देन उसके बाद किसको, लिक्विड को, देन सॉलिड को। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट, गैसेस हैव द लो डेंसिटी। डेंसिटी के बारे में जैसे हमें कंफर्म है, डेंसिटी इट मीन्स मास टू वॉल्यूम, मास टू वॉल्यूम। जैसे लास्ट वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने लिक्विड्स की डेंसिटी को चेक किया था, वहाँ मैंने एक एक्सेप्शनल केस बताया था। कौन सा? आइस फ्लोटिंग ऑन वाटर। वो एक्सेप्शनल इसलिए कहा क्योंकि आइस किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में, और वाटर किस में है, लिक्विड फॉर्म के अंदर है। और हमने यही चीज़ पढ़ी है कि सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड से ज़्यादा होती है, बट अब सॉलिड क्या है, वो फ्लैट कर रहा है किस पे, वाटर के ऊपर। तो यही एक्सेप्शनल केस था। ओके, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम गैस की डेंसिटी के बारे में अगर बात करें, तो गैस की डेंसिटी के बारे में अगर हम बात करें तो सिंपल सी बात है, इनके पार्टिकल्स के बीच में गैप बहुत ज़्यादा होता है। मच मोर क्या होते हैं, ये बहुत ज़्यादा डेंस होते हैं, इसलिए इनकी जो डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा लो होती है। तो इसके ऑर्डर को चेक कर लेते हैं, ऑर्डर ऑफ डेंसिटी, ऑर्डर ऑफ डेंसिटी। तो डेंसिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, गैस में सबसे ज़्यादा नहीं, सॉलिड में सबसे ज़्यादा, देन लिक्विड में, देन सबसे कम गैस में। ओके, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट, जो फोर्थ इसमें प्रॉपर्टीज आती, नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं, गैसेस डिफ्यूज इनटू ईच अदर। तो जो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो डिफ्यूज होते हैं आपस के अंदर, एक दूसरे के अंदर। और हमें पता है कि डिफ्यूज आया हमारे पास किससे, डिफ्यूजन से। तो सिंपल सी बात है, गैस के पार्टिकल्स का डिफ्यूजन्स बहुत ज़्यादा होता है। रीजन्स, एक तो इनके पार्टिकल्स के बीच में गैप बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है और ये मूव कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शंस में हाई स्पीड से। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि जैसे हमारे नेबरहुड ने कोई भी डिश बनाई तो उसका फ्लेवर और उसकी स्मेल हमारे तक पहुंचती है ड्यू टू डिफ्यूजन्स के कारण। तो यहाँ पे मैं ऑर्डर मेंशन कर देता हूँ, ऑर्डर ऑफ डिफ्यूजन। तो गैस में सबसे ज़्यादा, लिक्विड में सबसे कम, गैस में सबसे ज़्यादा, उसके बाद लिक्विड और सॉलिड में सबसे कम। और साथ में एक ऑर्डर और मेंशन कर देता हूँ, ऑर्डर ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ऑर्डर ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो जो फ्री होगा जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स 0 होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर इस साइड में जाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाईएस्ट है। ओके,
सॉरी इस साइड में जाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी लोवेस्ट है, सबसे कम किस में होगी, सॉलिड में। और अगर हम इस ऑर्डर को चेंज कर दूं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये ऑर्डर हो जाएगा हमारे पास इंटरमोलिकुलर फोर्स का, इंटरमोलिकुलर फोर्स का। तो सॉलिड में इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा होता है, लिक्विड में उससे कम और गैस में सबसे कम। तो इन ऑर्डर को फॉलो करना है और इनको चेक करना है और अंडरस्टूड करना है। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेट आती है प्लाज्मा। फोर्थ जो स्टेट आ रही है हमारे पास प्लाज्मा है। एक्चुअली में प्लाज्मा स्टेट क्या होती है, जब किसी हम मैटर को हीट करते हैं, ये हीट का साइन है, हीट ऑन हाई टेम्परेचर्स, जब किसी हम मैटर्स को हाई टेम्परेचर्स पे हीट करते हैं तो उसके जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, हाईली, एक तो एनर्जेटिक, एक्साइट एंड इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं, इलेक्ट्रिकली क्या हो जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं। और ये जो चार्ज पार्टिकल्स का जो कलेक्शंस होता है, चार्ज पार्टिकल्स का कलेक्शंस क्या होता है, इन चार्ज पार्टिकल्स में पॉजिटिव भी होंगे और नेगेटिव भी होंगे। और इन जो चार्ज पार्टिकल्स जो पॉजिटिव और नेगेटिव हैं वो क्या होंगे, इक्वल रेशो में होंगे। ये ध्यान रखना है, किस में होंगे, इक्वल रेशो में होंगे। तो सिंपल सी बात है, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव किसी भी प्रोसेस के अंदर आ जाते हैं तो इट मीन्स वो क्या हो रहे हैं, आयनाइज्ड हो रहे हैं। आयनाइज्ड मतलब क्या होता है, किसी भी पार्टिकल्स का ब्रेकअप होना आयनोस के अंदर, किसके अंदर, आयनों के अंदर या आयंस के अंदर, आयंस के अंदर ब्रेकअप होना, उसको हम आयनाइज्ड बोलते हैं। तो सिंपल सी बात है कि ये जो आयनाइज्ड हमारे पास पार्टिकल्स आए हैं वो गैस फॉर्म के अंदर होते हैं। किस फॉर्म के अंदर होते हैं, गैस फॉर्म के अंदर होते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे स्टार हैं और सन की बात करेंगे, ये प्लाज्मा स्टेट के अकॉर्डिंग ही फ्लक्चुएट करते हैं, साइनिंग देते हैं। सेकंड एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करेंगे कि जो ट्यूब्स होती हैं, कौन सी ट्यूब, फ्लोरोसेंस ट्यूब, फ्लोरोसेंस ट्यूब एंड नियॉन ट्यूब्स। ये पिक्चर ट्यूब्स जो होती हैं, ये हमारे पास जो नॉर्मल हम घर में ट्यूब्स लगाते हैं, एलईडी ट्यूब्स होगी या सीएलएफ ट्यूब्स होगी, उनके अंदर ये गैस होती है, नियॉन गैसेस होते हैं। ओके, या फिर उन ट्यूब्स के अंदर फ्लोरोसेंस जो ट्यूब्स होती है उसके अंदर नियॉन या मर्करी वेपर्स को फिल किया जाता है, इन गैसेस को मिक्स करके कंटेनर उस ट्यूब्स के अंदर क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी को स्विच ऑन करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, तो ये जो गैस के पार्टिकल्स हैं ये मूव करते हैं और मूव करने के बाद क्या करेंगे, फ्लक्चुएट करेंगे और लाइटिंग देंगे। ओके, क्लियर है। तो प्लाज्मा जो हमारे पास स्टेट है उसके लिए फ़िलहाल इतना ही बहुत है। अगर हमें अंडरस्टूड हो जाता है कि एक्चुअली में किसी भी मैटर्स को अगर हम हाई टेम्परेचर से क्या करें, हीट करते हैं
तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो एनर्जेटिक हो जाएंगे, इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाएंगे, इट मीन्स आयनाइज्ड हो जाएंगे पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में। और ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट हैं या पार्टिकल्स हैं, एक्चुअली में इनका जो कलेक्शन होता है ये इक्वल अमाउंट के अंदर होते हैं। और एग्जांपल हमने नियॉन ट्यूब और जैसे स्क्रीन टीवी की पीछे ट्यूब्स होती है या नॉर्मल ट्यूब्स के अंदर इन गैसेस को फिल करके इस प्रोसेस को हम लोग चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेट आ रही है, लास्ट जो हमारे पास स्टेट आ रही है वो है बोज-आइंस्टीन कंडेंस स्टेट, जिसको हम बोलते हैं BEC। एक्चुअली में ये स्टेट क्या होती है, इसके जो कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स होते हैं एक तो वो एटम्स की फॉर्म में होते हैं, सेकंड ये सुपर कोल्डेड सॉलिड होते हैं, सुपर कोल्ड सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं। और जब इनका प्रोसेस होता है तो उस प्रोसेस में ये अपनी जो इंडिविजुअल जो आइडेंटिटी है उसको लूज कर देते हैं, खो देते हैं और चेंज हो जाते हैं। किस में चेंज होंगे, इट मीन्स कंडेंस हो जाएंगे किस में, सुपर सिंगल एटम्स के अंदर। ओके, तो जो बोज-आइंस्टीन कंडेंस स्टेट है उसमें सिंपल सी बात है, इसमें कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स एटम्स की फॉर्म में होते हैं, सुपर कोल्ड सॉलिड होते हैं। और जैसे ये प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं ये अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को लूज़ कर देते हैं और कंडेंस होके सुपर सिंगल एटम्स के अंदर चेंज हो जाते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने स्टेट ऑफ मैटर्स को कंप्लीट किया है, गैस और प्लाज्मा और BEC को कंप्लीट किया और उसके प्रॉपर्टीज़ को हम लोगों ने अच्छी तरीके से चेक किया। आई होप सो आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में नए टॉपिक के साथ आएंगे। ओके, थैंक यू गाइस।